हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि स्कूल खुलें ताकि बच्चों की पढ़ाई को सुयोजित तरीके से चलाया जाए। लेकिन सरकार को शायद यह आभास नहीं था कि कोरोना दोबारा से स्कूल में दस्तक दे सकता है। रेवाड़ी में जैसे ही मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार का फैसला इतनी जल्दबाजी में था, या कहीं न कहीं स्कूल वालों ने लापरवाही कर दी कि ऐसे संक्रमण को स्कूल में बढ़ावा देने का उनको मौका दिया गया। इसी पे जानते हैं शिक्षा मंत्री से। मंत्री जी, आपने फैसला लिया, सभी लोग सराह रहे हैं कि वाक़ई फैसला अच्छा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई कोरोना की वजह से बिल्कुल नष्ट ना हो जाए, क्योंकि महीने बचे हैं 3 या 4 जिसमें एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऐसे में अब दोबारा स्कूल में कोरोना ने दस्तक दी है, पढ़ाई के साथ-साथ कोरोना भी बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, स्कूल खोलना बहुत ही ज़रूरी था इस टाइम। और ये निर्णय कोई हरियाणा सरकार का नहीं, केंद्र का निर्णय है और सारे देश में स्कूल खोले जा रहे हैं। तो उसी के तहत हमने भी निर्णय लिया कि हमने स्कूल खोलने हैं। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हम दे रहे थे, लेकिन ऑनलाइन सारी समस्या का समाधान नहीं है। बच्चे को जिस प्रकार की एजुकेशन चाहिए, जिस प्रकार का देखने के बाद, उसके व्यवहार के बाद, मिलने जुलने के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ऑनलाइन से नहीं आ सकता। तो इसके लिए स्कूल खोलना ज़रूरी था, इसलिए हमने स्कूल खोले। और आज जिस प्रकार की घटना हुई, तो निश्चित तौर से मुझे उसका दुख भी है और चिंता भी है। लेकिन हमने तुरंत निर्णय लिया और 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया। और आने वाले टाइम में हम और उसमें चौकसाई बरतेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि जैसे अभी सारी जगह से मैसेज मिल रहा है कि अभी कोरोना बढ़ रहा, तो प्रदेश में दूसरी जगह पे भी बढ़ रहा और यहाँ भी एक घटना हुई है। और देखिए, घटना तो कहीं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हम सारे को उसको रोक सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, इतने वीआईपी लोग हैं जिनको कोई भी मिलने के लिए तो क्या उनकी बहुत दूरी बना के रखते हैं, लेकिन उनको भी कोरोना है गया। बड़े-बड़े वीआईपी लोगों को भी कोरोना है गया। तो और बड़े लोगों को है गया, मतलब ये बच्चे तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो खेलते इकट्ठे भी होते हैं और उतना वो भी नहीं रख सकते, लेकिन बड़े लोगों को भी है गया। तो ये तो घटना हो सकती है। देखिए, कोरोना जो है ना जी, वो जिस प्रकार से फैलता है, मतलब एक दूसरे से टच करने के साथ फैलता है, या कहीं कोई बैठ गया तो वहाँ मान लो उसके जर्म्स रह गए, वो दूसरा आदमी आएगा वहाँ पर बैठता है तो उसको वो लगे। अब ऐसा है कि इससे सारे इसका तो यही है कि बचाव में ही बचाव है। हम ज़्यादा कोशिश करें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, या डॉक्टर भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि भी मास्क लगा के रखें आप, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें, वो सारी सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना। लेकिन उसमें से भी कहीं ना कहीं तो वो होता रहेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं है कि उस सारे उपयोग के बाद वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से उससे बचाव होगा, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में उससे बचाव होगा। तो उसका ध्यान रखना हमारी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है, हमारी भी ड्यूटी है। क्योंकि हम स्कूल चल रहे, तो ये हमारी भी ड्यूटी है, हमारे टीचर साहबान की भी ज़रूरत है, लेकिन माँ बाप की भी ज़रूरी है। तो हम सारे मिलकर जब करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई इस प्रकार की स्थिति ना आए आगे। इसमें एक बात और देखी गई है कि जहाँ तक दिशा निर्देशों की बात है, एसओपी जो तैयार किया गया था, उसमें कहा गया था कि क्लास लगने के बाद सैनिटाइज हो, मतलब जो संक्रमण का जो खतरा है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। तो क्या आपको लग रहा है कि जो नियम है वो पालन किए जा रहे हैं स्कूलों में खासकर? नहीं, बिल्कुल नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि 100% किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं मैं कहता 100% किया जा रहा है, लेकिन नियमों का पालन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो 100% ही पालन हो और पूरा इस पे ध्यान दिया जाए। किसी कोई भी बच्चा बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है, वो सारे के सारे पे ध्यान रखें। मतलब बिना मास्क के भी ना आए। और सोशल डिस्टेंसिंग जिस प्रकार से हमने बनाई है कि एक क्लास में 20 ही बच्चे बैठने चाहिए, तो वो 20 ही बच्चे, अभी तो 20 बच्चे आ भी नहीं रहे, वैसे 20 से भी कम है इस टाइम तो। लेकिन वो भी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, और जिस प्रकार से सैनिटाइज और दूसरा है, उस पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सिफारिश की है, खासकर केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल ने सिफारिश की है कि राज्यपाल को, जो वहाँ पे उपराज्यपाल हैं, कि आप जो है बाज़ारों को बंद करें और चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करें, दोबारा एक हिसाब से मिनी लॉकडाउन में जाएँ। आपको लगता है कि ऐसा फैसला होना चाहिए हरियाणा के लिए, या जो उनका फैसला वो गलत है? नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है फैसला। देखिए, वहाँ आबादी बहुत घनी है। दिल्ली जो है वो पूरा का पूरा एक शहर है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ मेरे यहाँ गाँव है, मेरे यहाँ तो गाँव है, गाँव के बाद फिर आगे बहुत दूर पे गाँव है, फिर उसके बाद बहुत दूर पे गाँव है, उसके बाद फिर बहुत दूर पे गाँव है, छोटे-छोटे गाँव हैं। वहाँ भी आबादी जो है वो
काफ़ी दूरी दूरी पे है, मतलब गांव में इतनी वो नहीं है। और शहर में बिल्कुल अलग तरह की स्थिति, वहाँ कई कई स्टोरी के मकान हैं, अब नीचे भी एक फैमिली रहती है, उसके ऊपर फैमिली रहती है, उसके ऊपर फैमिली रहती है, उसके ऊपर फैमिली रहती है। यानी कि जहाँ जितने गांव में लोग रहते हैं उससे ज़्यादा तो एक ही उसमें लोग रहते हैं, और वो बिल्कुल थोड़े से एरिया में सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ की स्थिति और हरियाणा की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो वहाँ की ज़रूरत उस प्रकार की है जिस प्रकार का निर्णय उन्होंने लिया, लेकिन हमारी ज़रूरत उस प्रकार की नहीं है। और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर से जो भी ज़रूरी समझा जाएगा, जो भी और विशेषज्ञ जिस प्रकार की राय देंगे उसको, उस निर्णय को उसी टाइम लेंगे। तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का आने वाले समय में स्कूलों में अचौक निरीक्षण हो सकता है, चेक करने के लिए कि नियमों का पालन हो रहा है, नहीं कि संक्रमण को बढ़ावा ना मिले? नहीं, निश्चित तौर से उसको चेक भी करेंगे, और मेरा चेक का नहीं, मैं तो करूँगा चेक, लेकिन मेरे साथ-साथ और अधिकारियों को भी निर्देश देंगे, वो भी जाएँ स्कूल में चेक करें, और कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। तो आपने सुना, ये थे शिक्षा मंत्री जो साफ तौर पे कह रहे थे कि संक्रमण को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा अधिकारी और साथ ही वो भी खुद स्कूलों की जांच करेंगे कि वहां पर जो एसओपी तैयार की गई थी, जो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुमार रमेश, चंडीगढ़।